रेस्टोरेशन एज ये स्टार्ट हुआ था 1660 में और एंड हुआ 1700 में। तो रेस्टोरेशन का मतलब होता है चीज़ों को वापस रिस्टोर करना, जो पहले जा चुकी है या डिस्ट्रॉय हो चुकी है या जो भी चीज़ें बंद हो चुकी थी उन चीज़ों को वापस से रिस्टोर करना। इसलिए इसका नाम पड़ा रेस्टोरेशन एज, क्योंकि इस एज में जो भी प्यूरिटन एज में चीज़ें बंद हो गई थी लाइक थिएटर, डांस वगैरह, वो सबको इस एज में वापस रिस्टोर किया गया। रेस्टोरेशन एज से पहले जो प्यूरिटन एज था वो 1660 में एंड हुआ। उस टाइम किंग जो थे वो चार्ल्स टू थे। एंड जैसे ही चार्ल्स टू थ्रोन में आए उसके बाद रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हुआ। चार्ल्स जो है वो बहुत सारे चेंजेस किए लिटरेचर में, लाइफ में। जो प्यूरिटन एज में जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स थे, वो सब वापस से इसमें ओपन हुआ। लाइक डांस, थिएटर, जो भी चीज़ें मतलब प्यूरिटन एज में बंद हो गई थी वो सब वापस से रीस्टोर हुई। रेस्टोरेशन एज में वो सब वापस से ओपन हुआ। सो रेस्टोरेशन एज बिगेन विद द प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पीपल जो है वो अपनी लाइफ वापस से इंजॉय करना चाहते थे। अब जो किंग थे चार्ल्स टू, उन्हें पीपल ने वेलकम किया, वो बहुत सारे चेंजेस लाए। बट जो किंग थे उनकी बहुत सारे मिस्ट्रेसेस थी, उनके बहुत सारे अफेयर्स थे, वो एविल पीपल से सराउंडेड थे और जो करप्शन था उस टाइम वो बहुत हाई जा चुका था। अब कुछ ग्रेट इवेंट्स हुए थे इस टाइम पे, जैसे कि ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो स्टार्ट हुआ था 1666 में। ये बेसिकली ये लंदन की हिस्ट्री में सबसे वेल नोन डिज़ास्टर है। ये 2 सितंबर 1666 में स्टार्ट हुआ था। इसमें 1/3 ऑफ लंदन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, पीपल होमलेस हो चुके थे। ये फायर जो है वो 5 दिन तक चला। अब आप सोच सकते हो कि इसमें कितनी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई होगी 5 दिन में। ये माना जाता है कि ये एक बेकरी से स्टार्ट हुआ था जो थॉमस फेरिनर की थी। उसके किचन में कुछ स्पार्क होने से आग फैली और धीरे धीरे 1/3 ऑफ लंदन जो है वो इसमें डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर है ग्रेट प्लेग जो 1665 में स्टार्ट हुआ था। ये ब्लैक चूहों के काटने से होती थी। उनके अंदर जो बैक्टीरिया होती थी वो ह्यूमंस में फैल जाती थी, बहुत उनके लंग्स में सब तरफ स्प्रेड हो जाती थी, जिससे वजह से कफिंग और स्नीजिंग होता था। और ये जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में भी एंटर कर जाती थी, जो बहुत तेज़ी से फैला और ये एंड हुआ था 1666 में। फिर है द रिवॉल्यूशन। इसके पहले कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं, जैसे कि चार्ल्स टू जो है वो थ्रोन से हट चुके थे। उनका कोई भी सन नहीं था, इसलिए जो थ्रोन है वो जेम्स टू को गया। जेम्स टू जो है वो चार्ल्स टू के भाई हैं और उन्हें थ्रोन मिला 1685 में। अब जो जेम्स टू है वो एक प्रोटेस्टेंट थे, वो कैथोलिक फॉलो करना चाहते थे। बट जो पीपल थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे एंड मेजॉरिटी जो थी पीपल की वो उन्होंने किंग जेम्स को थ्रोन से निकाल दिया। सो बेसिकली द रिवॉल्यूशन जो है उसमें पीपल ने मेजॉरिटी से किंग को थ्रोन से हटाया एंड दिस हैपेंड इन द ईयर 1688 एंड द कंट्री वॉज वंस अगेन रिस्टोर्ड टू हेल्थ एंड सैनिटी। नाउ कम्स लिटरेचर। इस टाइम पे लिटरेचर काफ़ी उभर के आ रहा था क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज़ न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म एक वेस्टर्न कल्चरल मूवमेंट है जो आर्ट और कल्चर से इंस्पायर होके लोग उसे थिएटर, लिटरेचर में भी दिखा रहे थे, वो म्यूज़िक में भी था, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर में भी वो रिप्रेजेंट था आर्ट और कल्चर उस टाइम का। और जो इस टाइम का लिटरेचर था वो अपने रूल्स पे ज़्यादा अटेंशन दे रहा था, अपने फॉर्म्स पे, करेक्टनेस पे, रेदर देन सब्जेक्ट। लिटरेचर जो है वो एक्सप्रेस कर रहा था सुपरफिशियल मैनर्स और कस्टम्स को उस टाइम के एरिस्टोक्रेट और अर्बन सोसाइटी से। और इस टाइम पे बहुत से इमिटेशंस भी चल रहे थे फ्रेंच मास्टर्स के वर्क्स के, बिकॉज जो रेस्टोरेशन एज था वो बहुत इन्फ्लुएंस था फ्रेंच लिटरेचर से। फ्रेंच लिटरेचर वॉज पर्टिकुलरली ल्यूसिड। वो जो है अपने फॉर्म को, करेक्टनेस पे ज़्यादा अटेंशन देते थे और इसलिए इंग्लिश राइटर्स जो है वो उन्हें इमिटेट करते थे और कॉपी करते थे उनके लिटरेचर्स को। इस टाइम पे क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ट्रेजिडी जो है वो बहुत कॉमन था। एंड जो रेस्टोरेशन लिटरेचर्स थे दे लैक क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। एंड जॉन ड्राइडन, ही वॉज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू आइडिया। जॉन ड्राइडन उस टाइम पे बहुत ही फेमस पोएट थे। उस टाइम पे वो बहुत ही उभर के आए और उनके वर्क्स बहुत पब्लिश हुए एंड उनके वर्क्स इतने फेमस हुए कि एज को उनके नाम से भी जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। रेस्टोरेशन लिटरेचर, पोइट्री जो है वो इंस्पायर थे रियलिस्टिक व्यूज से, लॉजिक से और फॉर्मेलिज्म से।
उनकी लिटरेचर में बहुत ही क्लियरली जो है वो एज रिफ्लेक्टेड था। जो इंग्लैंड की लाइफ है, जो सिचुएशन है, वो क्लियरली हमें लिटरेचर के थ्रू पता चलता था। ट्रेजिडी लिटरेचर वॉज वेरी कॉमन एंड यूजुअली जो ये ट्रेजिडीज़ थी वो रीवर्किंग थी शेक्सपियरियंस के प्लेस की। इस टाइम पे 3 कॉमेडीज़ जो है वो बहुत ही पॉपुलर थी एंड दे आर ह्यूमर, मैनर्स एंड इंट्रीग। इस टाइम पे जो लोग हैं वो कॉमेडी और ह्यूमर्स को बहुत ही पसंद करते थे, इस वजह से वो ज़्यादा फेमस हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस टाइम पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, एक विग्स एंड सेकंड टॉरिस। विग्स जो थे वो सपोर्टर्स थे पार्लियामेंट के और वो मोनार्क मतलब किंग के अगेंस्ट थे, और जो टॉरीज थे वो सपोर्टर्स थे किंग के। और इसी के साथ रेस्टोरेशन एज ख़त्म होता है। जैसे ही जेम्स 2 को डीथ्रोन किया गया, लोगों ने मेजॉरिटी से जेम्स को जब थ्रोन से हटाया, उसके बाद ही रेस्टोरेशन एज फिर ख़त्म हुआ।